व्यक्ति सुख के लिए दिन रात प्रयास करता है, फिर भी उसे सुख मिलता क्यों नहीं? क्या कारण है? तब श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि सुख व्यक्ति संसार में ढूंढता है, विषयों में ढूंढता है, बल्कि सुख न तो संसार में है और न ही विषयों में है। सुख है भगवान के नाम को लेने में, और वो व्यक्ति लेना नहीं चाहता। बार बार हमारा मन इंद्रियों की ओर भागता है। जब तक इंद्रियां वश में नहीं होगी तब तक सुख मिलेगा कैसे? तो कहा कि क्या करें, इन इंद्रियों को वश में कैसे करें? तब एक छोटी सी कथा सुनाई कि देखो, एक बार ऐसा हुआ, एक राजा ने एक बकरी पाली, सत्संगी राजा था। अब वो बकरी को दिन भर खिलाता और बढ़िया उसको रष्ट पुष्ट किया। फिर राजा ने एक दिन सभा में अपनी शर्त रखी कि ये मैंने पाली है, ये बकरी है, इसको जो आएगा खिला पिला करके तंदुरुस्त संतुष्ट करके ले आएगा, उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो बड़े बड़े चरवाहे जो बकरियां चराते थे वो आए और बकरी को लेकर जाते, दिन भर खिलाते, और शाम को राजा को लाकर कहते, महाराज देख लो, संतुष्ट है बकरी, पेट फूला हुआ, पूरी बकरी बढ़िया दिन भर खा करके मस्त। और राजा जैसी थोड़ी सी पत्तियां सामने करता बकरी के, कि बकरी तुरंत मैं करके ना वो पत्तियां खाने दौड़ पड़ती, डाल दो जेल में इसको। इसने झूठ बोला कि बकरी को संतुष्ट कर दिया, कहा देखो भूखी है, ये फिर खाने दौड़ रही, क्योंकि बकरी को आप दिन रात खिलाओ फिर भी वो पत्ती देखते ही दौड़ पड़ती है। दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति आता, वो ले जाता, वो दिन भर खिलाता, फिर शाम को कहता महाराज परीक्षा कर लो। राजा देखता तो राजा कहता कि तो भूखी है, पत्तियां सामने करती ही दौड़ पड़ती खाने। एक दिन एक महात्मा उधर से जा रहे थे। महात्मा जी ने जब देखा, शर्त सुनी, तो महात्मा जी समझ गए कि ये प्रश्न कुछ और है, माध्यम बकरी है, पर ये पूछना राजा कुछ और चाहता है। महात्मा जी ने कहा महाराज एक बार हमें मौका दीजिए, इस बकरी को हम तृप्त करके ले आएंगे। अरे महाराज आप महात्मा हो, क्यों बकरी के चक्कर में पड़ रहे हो, आप भजन करो। बोले नहीं एक मौका दो मुझे, मैं इसको पक्का संतुष्ट करके लाऊंगा। ठीक है ले जाओ। तो महात्मा जी बकरी को लेकर गए, दोपहर तक उसको बढ़िया खिलाया, भूखा भी नहीं रखा, खूब पत्तियां खिलाई, उसको बढ़िया पेट भर गया। उसके बाद महात्मा जी ने क्या किया, एक हाथ में थोड़ी पत्तियां ले ली और दूसरे हाथ में एक डंडा ले लिया, और बकरी के सामने पत्तियां ऐसे करते, और जैसे वो बकरी पत्तियां खाने आती वो डंडे के तड़ांग करके मुंह पे मारते, बकरी फिर पीछे हट जाती। फिर थोड़ी देर होती, 10 मिनट बाद फिर पत्तियां सामने करते, फिर वो बकरी खाने आती पत्तियां, फिर डंडे की मारते, फिर बकरी पीछे हट जाती। फिर 10-15 मिनट बाद फिर पत्तियां सामने करते, वो बकरी फिर दौड़ने खाने आती, तो फिर डंडा मारते। करते करते दोपहर से लेकर के शाम तक कम से कम 100 डंडे उस बकरी के मुंह पर पड़े। तो धीरे धीरे शाम होते हुए ये हालत हो गई कि बकरी का पेट तो अंदर और मुंह ये हो गया। अब शाम को महात्मा जी बकरी को लेकर के राजा के दरबार में आए। राजा देख लो भाई, तुम भी परीक्षा करके संतुष्ट है बकरी। राजा ने बकरी की हालत देखी तो राजा समझ तो गया कि कुछ गड़बड़ करी है महात्मा जी ने। राजा ने बोलो ये पत्तियां लेके आओ भाई। एक व्यक्ति पत्तियां लेके आया, तो राजा ने बकरी के सामने पत्तियां की, तो बकरी को याद आया डंडा, कि अगर पत्तियां खाने में दौड़ी तो डंडा पड़ेगा। अब जैसे ही पत्तियां सामने की तो बकरी तुरंत पीछे हट गई, अब नहीं खाना। राजा आश्चर्य में कि वाह महात्मा जी कमाल कर दिया, आपने इस बकरी को संतुष्ट कर दिया। महात्मा जी ने कहा तुम क्या पूछना चाहते थे, वो सवाल अब सामने रखो। बकरी तो माध्यम थी। राजा ने कहा मेरा प्रश्न यही था कि इंद्रियां बार बार विषयों की ओर बा जाती है, इस जीव को अपन ने कितना खिला दिया, बचपन से लेकर कुंटलों आटा खा गई ये जीव, फिर भी सुबह उठते और 8-9 बजे की भूख लगती है कि नहीं लगती? अरे गरम गरम कोई पोहे ले आए तो बढ़िया, अरे ठंड का टाइम में कोई जलेबी ले आए तो बढ़िया। बाजार में गए और पानी पता से दिख गए तो पानी पता से देख रहे, पानी पता से मिल जाए तो बढ़िया। तो पानी पूरी वाले के वहां तो अरे बाप पूछो ही मत, जय हो। ये माताएं बहनें तो ऐसी टूटती है उस पानीपुरी वाले का। आपकी बात नहीं होगी, नहीं आप मत हंसो, रुको तो सही, बात तो सुनो, आप मत हंसो, आपकी बात नहीं है, ये दूर उधर की बात हो रही है। आप थोड़ी खाते हो पानीपुरी। बोलो राधे राधे।
पानी पूरी वाला गर्मी के दिनों में जो पानी पूरी बनाता है, तब देखो इन माताओं बहनों को, वो जाती है 4-4, 5-5 की टोली बनाकर जाती, भैया थोड़ा सा पानी पूरी। ओ बेचारा अकेला इधर, फिर उसमें मटके में हाथ लगे, फिर दूसरी को तीसरी को दोने में पानी पूरी रखती जाता। अच्छा, खाने में बड़ी एक्सपर्ट, इतनी चटाचट खाती है कि पूछो मत, बड़ी स्पीड रहती है। आपकी बात नहीं हो रही, बोलो राधे राधे। तो अच्छा, गर्मी में कई बार क्या होता है महेश भैया, ऊपर सूर्य नारायण बिल्कुल गर्म, और तपती गर्मी में वो बेचारा दुकान चलाना, उसको क्या करे, पसीना भी उसको आता है, तो वो मटके में हाथ तो घुमा नहीं देता है, तो बीच बीच में हाथ घुमाते घुमाते वो पसीने को यूं करके यूं करता है, और वही हाथ वापस मटके में डाल के यूं मिलाता है, और फिर उससे पानी पूरी में पानी डाल के ने फिर परोसता है। तो ये जाती है परमेश्वरिया, तो इस बार तो बहुत बढ़िया स्वाद आया। वो स्वाद का ही का है, बोलो राधे राधे। अरे बहुत बढ़िया। वो सोचता है कि अच्छा इसमें स्वाद था, अब रोज ये वाला मटेरियल मिलाना पड़ेगा, इसमें स्वाद आ रहा है। तो कहता है कि भोजन सात्विक हो, शुद्ध हो, पवित्र होकर करो, और एक स्थान पर बैठकर करो। ये खड़े खड़े खाना, घूमते फिरते खाना, हर कहीं खाना, हर किसी के हाथ खाना, और हर कभी खाना, ये शास्त्र के अनुसार गलत है। हर किसी के हाथ का नहीं खाना चाहिए, और हर कहीं नहीं खाना चाहिए, और हर कभी नहीं खाना चाहिए। भोजन का नियम होता है सुबह या शाम, 2 वक्त भोजन होता है। ज्यादा हो कैपेसिटी तो 3 वक्त कर लो। लोग दिन रात चढ़ते रहते, पूछो ही मत। तो सुबह उनका ब्रेकफास्ट अलग होता है, दिन में लंच अलग हो जाए, रात में डिनर अलग हो जाए, और आधी रात में मिडनाइट डिनर अलग हो जाए, वो पूरा दिन रात चलता रहता है। कई घरों में मैंने देखा है रात में 2-2 बजे खाना खा रहे हैं। मैं क्यों, अब तो डांडा ही चारों छोड़ दे, अब तो बंद हो जाए। बोलो राधे राधे। मालवा के लोग होंगे वो समझ गए होंगे कि मैंने क्या क्या। हर कहीं नहीं खाना चाहिए, हर किसी के हाथ का नहीं खाना चाहिए। तो ये विषयों को हम कितना भी इंद्रियों को रोकते, फिर भी विषयों की ओर भागती है। कितनी भी जीभ को खिला दिया, फिर भी प्यासी की प्यासी। आंखों से हमने कितना कुछ देख लिया, इस उम्र तक आते आते आपने कितना ही संसार देख लिया, फिर भी कुछ नया दिखते ही मन तुरंत भागता है, ये भी देखूं वो भी देखूं। कानों से कितना सुन लिया, फिर भी कान तरसते हैं अभी भी कि और सुनो और सुनो, दुनिया की बातें, इधर उधर की बातें। तो इन विषयों पर लगाम कैसे लगाई जाए, ये राजा का प्रश्न था। तो महात्मा जी ने बकरी को जो मारा, तो उन्होंने कहा कि इस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि विषय इतने प्रबल है कि इंद्रियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। हमारी इंद्रियां विषयों की ओर भागती है, पर अगर भगवान में मन लगाना है तो जब जब विषय इंद्रियों की ओर भागे, इन पर संयम के कोड़े मारो, संयम रखो। हम वो नहीं देखे जो आंख देखना चाहे, हम वो देखें जो हम आंख को दिखाना चाहे। हम वो नहीं सुने जो कान सुनना चाहे, हम वो सुने जो हमें कानों को सुनाना हो। हम वो नहीं खाएं जो हमारी जीभ खाना चाहे, हम वो खाएं जो हमारे लिए खाना आवश्यक हो और शास्त्र के अनुसार हो। ये अंडे खाना, मछलियां खाना, मुर्गे खाना, बकरे खाना, शराब पीना, ये सब हमारे शास्त्र के अनुसार तामसी भोजन कहलाए गए हैं। ऐसा अगर हम खाएंगे तो हमारी बुद्धि भी तामसी होगी, और ऐसा खा करके और हम माला लेकर बैठे तो भगवान तो ध्यान में आने वाले है नहीं। बोलो राधे राधे। खैर जो खाते होंगे वो कौन से मेरे